हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवन्या क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 30 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो पर लेके आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सारे क्वेश्चन का रिवीजन भी साथ के साथ ही करवा दूंगी, तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 मई। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन 2011 के बाद न केवल भूखमरी की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों के माध्यम से भूखमरी और गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जी को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया। तो चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। आईओसी का मुख्यालय है लॉजेन, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। आईओसी के अध्यक्ष है थॉमस बाक। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को आप भूल जाते हो तो आंसर को रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए, केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर श्रीरेखा। आर श्रीरेखा जी को केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया। वह 1987 बैच की अधिकारी होने के साथ साथ वह केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। दोस्तों बात आई है यहाँ पे केरल की, तो केरल से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता दूं कि राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 में। झील है सस्टाम कोस्टा और उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। विधानसभा में 141 सीट है, लोकसभा में 20 सीट है और राज्यसभा में 9 सीट है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। पर्यटन स्थल है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, नृत्य है कथकली मोहिनीअट्टम और दोस्तों हाल फिलहाल में केरल को जीआई टैग भी मिला है, वो केरल के तिरुर सुपारी, तिरुल बिटल पान और सुपारी की वजह से उन्हें जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं आज का अगला सवाल की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 मई। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस दिवस को मनाने की घोषणा नेपाल देश ने की थी और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,884 मीटर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में चोलोलुंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी की तहत शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो चलिए महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे दूँ। तो दोस्तों जैसे महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, गठन हुआ है 1 मई 1960 में। उच्च न्यायालय है मुंबई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता, और विधानसभा में 288 सीट है, लोकसभा में 48 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है। दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और दोस्तों महाराष्ट्र के कुछ पर्यटन स्थल है, चलिए उसके बारे में बता देते हैं। अजंता की एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, महाबलेश्वर पलघाट पर्वतीय केंद्र नासिक, शिरडी के साईं बाबा, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा 29 स्टेट का टोटल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, क्या है कि एग्जाम में कभी भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों महाराष्ट्र को जीआई टैग भी मिला है, जो कि कोल्हापुरी चप्पल के नाम पे मिला है। वहाँ के जो कोल्हापुरी चप्पल होते हैं वो देखने में एकदम ही अलग से होते हैं, उनके वजह से वहाँ जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र को। 2 ही जगह में जीआई टैग मिला है, एक कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 2 जगह में कोल्हापुरी चप्पल के लिए जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो चलिए छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गया रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके, गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 में, उच्च न्यायालय है बिलासपुर, विधानसभा में 91 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा। दोस्तों प्रमुख नदी है महानदी, गोदावरी, नर्मदा और रिहंद। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल भी है, जो कि कांवड़ा गुफाएं, जोगीमरा की गुफाएं। धार्मिक स्थल है भैरव देव की प्राचीन मंदिर और बिमलेश्वरी मंदिर। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। और वहाँ के लोक नृत्य है सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य, सरहुल नृत्य। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जीआई टैग मिला है, वो टैग धान की मशहूर किस्म जीरा फूल को जीआई टैग मिला है। ये जो धान होता है एकदम जीरे की तरह छोटी छोटी मात्रा में दिखाई देती है, जिसके वजह से वो चावल बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, जिसके वजह से उसको जीआई टैग मिला है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, अप स्टार्टअप फंड की स्थापना किस सरकार ने की? अप स्टार्टअप फंड की स्थापना किस सरकार ने की? तो हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसका एक्स्ट्रा पॉइंट। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता दूं।
दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 में, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद जो कि खंडपीठ लखनऊ के अंदर है, विधानसभा में 404 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं और भी एक्स्ट्रा। दोस्तों यहाँ के प्रमुख झीलें हैं गोखुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, चंदेला झील, पुनाताल झील, और पर्यटन स्थल है ताजमहल आगरा, सारनाथ, वाराणसी और रामबाग। तो दोस्तों ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन जी को भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बात आई है ISA की, तो ISA का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टील एसोसिएशन, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात संघ। इसकी स्थापना 2014 में हुई है, मुख्यालय है नई दिल्ली। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस के। बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस के साथ फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमा कंपनी और ई-कॉमर्स प्रमुख के बीच यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान प्रदान किए। दोस्तों यहाँ पे बात आई है फ्लिपकार्ट की, तो चलिए फ्लिपकार्ट से रिलेटेड आपको बातें बता दूं। दोस्तों फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है, स्थापना 2007 में हुई है, मुख्यालय है बेंगलुरु, CEO है कल्याण कृष्ण मूर्ति, फ्लिपकार्ट के मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात आई है बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस की भी, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दे दूं। तो दोस्तों बजाज आलियन जनरल इंश्योरेंस, इसकी स्थापना 2001 में हुई है, मुख्यालय है पुणे, MD और CEO है तपन सिंगल। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखना और कोविड-19 से संबंधित समस्याओं का निदान करना है। दोस्तों यहाँ पे बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो चलिए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं। दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर, उपराज्यपाल हो गया गिरीश चंद्र मुर्मू, विधानसभा में 100 सीटें हैं, लोकसभा में 6 सीटें हैं और राज्यसभा में 4 सीटें हैं। प्रमुख नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और सिंधु। प्रमुख शिखर है गॉडमिन, ऑस्ट्रियन या माउंट केटू जो कि 8760 मीटर है। और यहाँ के दोस्तों प्रमुख झील हैं बुलर, शेषनाग, पेंगोंग और मानसलबल। ठीक है, बुलर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, बुलर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। और दोस्तों जम्मू कश्मीर को GI टैग भी दिया गया है, वो टैग केसर के लिए दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो केसर होता है वो काफ़ी दिखने में अच्छा होता है, एकदम लाल से कलर का होता है और काफ़ी टेस्टी और सुगंधित होता है। तो दोस्तों जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला है। ये काफ़ी ऊंची चोटी पहाड़ी पर उगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, GI टैग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में
पूछे ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए जारी किया मौद्रिक नीति व्यक्त? मौद्रिक नीति व्यक्त हाल ही में किस बैंक ने 2020 और 21 के लिए जारी किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। आरबीआई ने 2020-21 के लिए मौद्रिक नीति व्यक्त जारी किया। तो चलिए जान लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान एमपीसी ने वर्तमान और उभरती व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया ताकि नीतिगत पुनर्जीवित दर को कम करने के लिए विकास के साथ साथ कोविड-19 के प्रभाव को भी कम किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता दूं। दोस्तों जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, मुख्यालय है मुंबई, स्थापित है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। तो अब आगे की ओर चलते। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अब सारा क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा देती हूँ। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहले से ही हैं तो एक शेयर अपने ग्रुप में करना ना भूलें, एक लाइक करना ना भूलें। तो और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो एक लाइक के साथ एक शेयर और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको इसी तरह आपसे सारा प्यार मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं रिवीजन की ओर। क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 28 मई। दोस्तों सारा ध्यान में रखिएगा, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो इसको नोट कर ले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों चलिए चलते हैं आगे की ओर। ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा। केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आर श्रीरेखा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई। हाल ही में किस सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया है? तो हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलते हैं आगे की ओर। स्टार्टअप फंड की स्थापना किस सरकार ने की है? तो उत्तर प्रदेश। हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ आईएसए के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हमारा आंसर होगा दिलीप उमेन जी को आईएसए के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा आंसर होगा बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों सारा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए जारी किया मौद्रिक नीति व्यक्त? तो हमारा आंसर होगा आरबीआई। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तो आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहें, यूं ही आप हमें प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।